Hello, Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Yes, we have to do paper two today because I told you that one session is dedicated for paper one. So we have done many of the part of paper one because पूरा नहीं कर सके आपके पास उसमें था कुछ टॉपिक्स क्योंकि हम स्टार्ट में डिस्कस कर रहे थे this time what we are going to do just to complete the paper two. First of all, I just want to tell you that this paper you can just note it that it's 047822 May June 2023. It's a 1 hour 45 minutes paper. Even every paper 2 is a 1 hour 45 minutes paper, and I know it's your favorite paper now because you guys have spent a lot of time on this paper, like covering these topics. Although we'll practice more and more papers in the future of paper 2 because we have ample time to do that, ताकि आपको पेपर टू बहुत अच्छे से आ जाए। इवन पेपर वन भी अच्छे से आ जाए, लेकिन दिस इज द पेपर जिससे स्टूडेंट्स थोड़े से होते हैं कि अच्छा ये टफ पेपर है, बट आई नो दैट इट इज नॉट टफ एनी मोर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आई होप यू हैव नोटेड कि ये कौन सा पेपर है। और अभी हम चलें, आगे चलते हैं। ओके गाइस, आप लोगों ने जल्दी जल्दी मुझे बताते जाना है कि या बल्कि मैं ही आपको कंप्लीट करके देता हूँ, आप मुझे साथ साथ फिर कमेंट करते जाना जहां जहां पर भी प्रॉब्लम आएगा। चलिए खैर, जल्दी से पहला क्वेश्चन आप बताएं। टेक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इन चारों में से फर्स्ट स्टेज आपका कौन सा है? A, very good. It's analysis stage because it is analysis, design, coding, testing. ये इसकी sequence इस तरह से है. Then there are gates there. We just have to compare it with the relevant gates. तो AND gate था, ये D type shape है. और था उसमें curves थे क्योंकि O में curves हैं. NAND में AND का reverse है, AND का reverse है. So this is the NAND. Not is this gate, right? So ये तो हमारे पास पिछले सिनेरियोज आ गए। ओके, आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट वेज दैट अ डिजाइन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखो, हमने थ्री स्टेप्स बताने हैं, सॉरी थ्री वेज बताने हैं थ्रू विच यू कैन डिस्क्राइब द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम क्या है? लेट से आपने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, लेट से आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, लेट से आपने यूजर से 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स लेने हैं, उनकी एवरेज निकालनी है, हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं। तो आपको याद होगा कि हमने थ्री ही तो किए थे। एक तो हमने सूडो कोड्स की फॉर्म में हम अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सूडो कोड्स को, सॉरी सूडो कोड्स और डन स्ट्रक्चर डायग्राम की फॉर्म में कर सकते हैं। यस, यू गाइस आर राइट। तो देखें, अभी तक हमने कोई सूडो कोड का डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी नहीं किया। ठीक है, सो फॉर वी हैव अर्नड 5 6 7 8 मार्क्स। ओके, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा यू जस्ट हैव टू रीड इट आउट फर्स्ट। 2 3 बार रीड आउट करें, देन आपने उसका आंसर करना है। ओके, अ प्रोग्राम नीड्स टू मेक श्योर दैट द वैल्यू इनपुट फॉर अ मेजरमेंट मीट्स द फॉलोइंग रूल्स। क्या द वैल्यू, जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वैल्यू जरूर आपने इंटर करनी है, एंड इट शुड बी लेस देन 1000। ठीक है, तो आपने क्या करना है? डिस्क्राइब द वैलिडेशन चेक्स। इन तीनों में कौन कौन से वैलिडेशन चेक्स होंगे? देयर मल्टीपल वैलिडेशन चेक्स, जिसमें आपके पास रेंज चेक है, टाइप चेक है, प्रेजेंस चेक है, लेंथ चेक है, और भी एग्जिस्टेंस चेक है। सो देयर सो मेनी चेक्स, वी जस्ट हैव टू डिस्क्राइब कि यहाँ कौन कौन से होंगे। द वैल्यू इज अ पॉजिटिव नंबर, सो इट मीन्स कि इसके लिए तो हमारे पास रेंज चेक है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेंज चेक, एक तो यूज होगा। डेटा जरूर इनपुट होना चाहिए, प्रेजेंस चेक की बात हो रही है, राइट। और इसके अलावा उन्होंने आपको ये क्या कहा है? द वैल्यू इज लेस देन 1000 मीन्स 3 डिजिट नंबर है। तो 3 डिजिट नंबर है तो हम लेंथ चेक की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम 3 डिजिट नंबर, राइट। सो लेंथ चेक की बात कर लेते हैं। वी हैव नॉट डन इट रयान, सो वी डू इट बिकॉज हाँ, ये आपके पेपर वन के अंदर इसको इन्होंने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है, लेकिन पेपर टू में पूछ लिया क्योंकि सूडो कोड्स की बात हो तो
उसके अकॉर्डिंगली आता है, हम इसको करेंगे। अच्छा, बिकॉज वैलिडेशन चेक्स मेक श्योर कि आप जो भी इनपुट करें डाटा वो होना चाहिए रीजनेबल, राइट? सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। Okay, the program needs editing to include a double entry check for the value input. State why this check needs to be included. So देखो double check एक verification check है. So you'll say that to verify the data. Okay, moving on to the next part, the input value needs to be stored in the variable measurement. ठीक है, write pseudocode to perform the double entry check until a successful input is made. Let me describe you what is double check, डबल एंट्री चेक। तो डबल एंट्री चेक में क्या होता है, आपने एक बार डाटा इनपुट किया है और आपने अगेन डाटा इनपुट करना है एंड वी जस्ट हैव टू मैच इट कि क्या हमारा डाटा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। लाइक लेट्स से you just want to set a password and they're asking you to enter password, you just have input the password, then they're asking again to input the password. So we'll match the entered password with the again entered password, like पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड से मैच करेंगे, अगर दोनों वैल्यूज मैच होती हैं सो इट मींस दैट इज अ डबल एंट्री चेक। नाउ वी हैव टू परफॉर्म इट बाय यूजिंग सूडो कोड। ठीक है, अब देखो आपसे उन्होंने ना आपसे पासवर्ड पूछा, आपने रखा 1 2 3 ABC, उन्होंने आपसे दोबारा पूछा पासवर्ड इनपुट करें, आपने इनपुट किया 1 2 3 ABC। विल मैच बोथ ऑफ दीज, अगर दोनों मैच कर जाते हैं सो इट मींस डबल एंट्री चेक परफॉर्म हो गया सक्सेसफुल। Now we have to perform this in the form of pseudocode. So what I'll do, I'll just write repeat. ठीक है, अच्छा, then print please enter measurement. So it is like please enter measurement, and then input measurement, right? अब हमने सेकंड टाइम दोबारा यूजर से इनपुट करनी है मेजरमेंट, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो हमने इनपुट कर ली मेजरमेंट, अब हमने सेकंड टाइम इनपुट करनी है यूजर से मेजरमेंट। सो व्हाट आई विल डू, I'll take a different variable for that and will ask the user to enter, please enter measurement again, right? So please enter measurement again. So my message will be this, and my variable will be like this, measurement 2, for example. In the until, I'll just match it until जो first variable है, if it is equal to measurement 2. So it means that is the success now. Okay, listen. आपने मेजरमेंट में 25 इनपुट किए, आपने मेजरमेंट 2 में भी 25 इनपुट कर दिए। दिस 25 विल बी मैच विद द नेक्स्ट 25, अगर दोनों इक्वल हैं सो विल टेक एन एग्जिट। ठीक है, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपने यहाँ पर 20 इनपुट किया, यहाँ 26 इनपुट किया, क्या 20 26 की इक्वल है? नो, सो विल टेक एन एग्जिट। अच्छा, in such question, how do we get to know that from where we have to start the pseudo code? नहीं, वो तो clearly mention है ना, the input value needs to be stored in the variable measurement, उन्होंने variables बता दिए हैं, right? Pseudo code to perform the double entry check, तो हम लूप लगा देंगे स्ट्रेट अवे। एक वेरिएबल उन्होंने मेजरमेंट बताया हुआ है, आपने दूसरा वेरिएबल खुद से लिया है, तो बस उसको यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। अच्छा, फिर मरियम ने ऊपर बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन दिया है कि ऊपर जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें उन्होंने कहा था कि डिस्क्राइब करें वैलिडेशन चेक को, तो फिर आपने उसको डिस्क्राइब भी करना है। अब जैसे हम ऊपर आते हैं, बिल्कुल सही बात की है, दैट डिस्क्राइब द वैलिडेशन चेक, तो आपने रेंज चेक में बताना है दैट द वैल्यू इज बिटवीन 0 एंड 1000, द वैल्यू शुड बी लेस देन 1000, ये क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है ना, तो आप उसको अकॉर्डिंगली उसको आंसर कर दें। प्रेजेंस चेक,
a value should be input, क्योंकि ये मेक श्योर कर रहा है कि वैल्यू इनपुट होनी चाहिए. एंड लेंथ चेक, द वैल्यू शुड हैव मैक्सिमम 3 कैरेक्टर्स. ठीक है, आई होप. अच्छा देखो, उन्होंने ना एक्चुअली बता दिया है द वैल्यू नीड्स टू बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल मेजरमेंट. जब उन्होंने बता दिया ना कि मेजरमेंट है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ डिक्लेरेशन कि उन्होंने ऊपर डिक्लेयर कर दी. आई होप यू गॉट इट. स्टिल अगर आपको है कंफ्यूजन कि नहीं सर हमें मेक श्योर नहीं है, उसने बेशक वेरिएबल का नाम लिखे डिक्लेयर नहीं करता, आप कर दें डिक्लेयर, मतलब इसका मार्क नहीं कटेगा अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया. इसमें जो मार्किंग है वो है किस बेसिस के ऊपर है. 3 मार्क्स. आपको 1 मार्क लूप का मिलेगा. ठीक है. आपको 1 मार्क दोनों इनपुट्स का मिलेगा. ठीक है. और आपको 1 मार्क मिलेगा कि आपने मेजरमेंट का यूज किया है, वेरिएबल का यूज यहाँ पे किया है. नहीं मरियम, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिस्क्राइब करना है. कैन बी यूज रेंज चेक इन प्लेस ऑफ लेंथ चेक. दोनों यूज हो सकते हैं. लेंथ चेक अलग यूज हो सकता है रेंज, क्योंकि लेंथ तो मेक श्योर करता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं. रेंज आपको 0 से 1000 के बारे में बता रहा है. या ओके, आगे चलते हैं. ओके गाइस, ये आपने बताना है, ये तो आपको पता है. 5 फाइल हैंडलिंग ऑपरेशंस बताएं इनमें से. हम उसको अनसर्कल करेंगे. आई एम वेटिंग फॉर यू. अच्छा, आपको याद है हमने फाइल हैंडलिंग की थी जिसमें हमने कहा था कि अच्छा ओपन फाइल, फाइल का नाम, फॉर रीड राइट या पेंड, तीनों में से कुछ भी. देन हम फाइल को ओपन करते थे, देन हम क्लोज फाइल करते थे, हम रीड करते थे डाटा, हम राइट करते थे डाटा. सो उसके अकॉर्डिंगली कोई भी 5 ऑपरेशंस. सो हम राइट करते थे तो एक तो राइट हो गया. हम फाइल को ओपन करते थे, दिस इज अ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन. हम फाइल को क्रिएट करते थे, दिस इज अ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन. अच्छा, हम डाटा को रीड करते थे, दिस इज अ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन. हम फाइल को क्लोज करते थे, दिस इज अ फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन. राइट, सो दीज आर 5 ऑफ देम. हाँ नहीं, हमने फाइल हैंडलिंग की थी, मुझे याद है. फाइल हैंडलिंग हमने की थी, यूजर से डाटा लेके डाटा स्टोर किया था, आई स्टिल रिमेम्बर. अच्छा, आर यू श्योर गाइस? अच्छा, फिर इसको कर लेंगे फाइल हैंडलिंग, अगर नहीं की तो. आई थॉट की है. अच्छा चलें. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है स्टेट 3. ओके ओके ओके, क्लियर. State 3 different features of a high level programming language that programmer could use to make sure that their programming would be easier to understand by another programmer. Give an example of each feature. Means आप सूडो कोड लिख रहे हैं. ठीक है. जब आपने सूडो कोड लिखना स्टार्ट किया तो आपने उसमें से कौन सी टेक्निक्स यूज की दैट इफ अनदर पर्सन विल रीड योर प्रोग्राम कोड सो ही विल बी एबल टू रीड योर कोड वेरी इजी वे, इन अ वेरी इजी वे. चलें. आपने 3 फीचर्स बताने हैं, मैं आपको थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता हूँ. इसमें भी ये जैसे ये कोड है ना, इसमें भी वो फीचर्स यूज हुए हुए हैं. क्या वो फीचर्स हैं जो हेल्प आउट करते हैं एक रीडर को टू रीड द कोड इन एन इजी वे. एक तो मूसा ने बता दिया फीचर, वो कमेंट्स है. आपको याद होगा हमने कमेंट्स किए थे जब हम 15 मार्क का क्वेश्चन कर रहे थे कि कमेंट्स के मार्क्स होते हैं और आइडिया होता है रीडर को कि आप क्या काम कर रहे हैं. हाँ जी, एक कमेंट्स है, और क्या होगा? इंडेंटेशन, वेरी गुड.
थर्ड। ये हम भी अप्लाई करते हैं, जब भी हम कोड लिखते हैं हम ये चीजें अप्लाई करते हैं, हाँ वो भी ठीक है। व्हाट अबाउट मीनिंगफुल वेरिएबल्स? जैसे देखो ना, ये मीनिंगफुल वेरिएबल इन्होंने यूज किए हैं। टोटल तो हमें पता है, अच्छा इसमें टोटल स्टोर हो रहा है। काउंटर, अच्छा इसमें 1 2 3 4 काउंटिंग जा रही है आगे। नंबर इनटू काउंटर, अच्छा एरे का नाम नंबर है। नंबर, अच्छा वेरिएबल का नाम नंबर है, कोई नंबर स्टोर हो रहा है। ठीक है। सो दीज आर द मीनिंगफुल वेरिएबल्स, सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। अब हम देखते हैं वो कैसे। उसने कहा स्टेट 3 डिफरेंट फीचर्स, तो हम कहेंगे यूज ऑफ कमेंट्स। अब हमने एग्जांपल देनी है कमेंट्स की, तो आपने डबल स्लैश लगानी है। आप कमेंट्स में कुछ भी लिख दें, हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हियर आई एम टोटलिंग द नंबर्स। कोई भी कमेंट हो सकता है। हियर आई एम आइट्रेटिंग द वैल्यूज, आई एम टोटलिंग नंबर्स। सो दिस इज माय कमेंट, यू कैन राइट एनीथिंग इन दिस। फीचर 2 क्या है? इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में एग्जांपल हम देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अभी 3 लाइन में आएगी इंडेंटेशन, या जैसे आप लिखते हो इफ नंबर ग्रेटर देन 0 देन प्रिंट पॉजिटिव। राइट, और आपने जहां इफ लिखी है ना उसके बिल्कुल नीचे आप एंड इफ लिख देते हो, इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। ये मैं भी इंडेंटेशन करता रहता हूँ जब कोड लिखता हूँ। और जरूरी नहीं होती कोड के अंदर ये इंडेंटेशन करें ही करें, लेकिन यूजर को, जो रीडर है उसके लिए इजी हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूँ इंडेंटेशन की। अब जैसे ये कोड एक लिखा हुआ है ना, इसमें इंडेंटेशन हुई हुई है, वो कैसे? अच्छा ये देखो, ये रिपीट है ना, अगर मैं रिपीट के नीचे बिल्कुल लाइन लेके जाऊं ना, तो ये देखेंगे अनटिल आ रहा है। सो इट मींस दिस इज इंडेंटेशन। राइट। अच्छा ये फॉर लूप है ना, अगर मैं इसके स्ट्रेट अवे नीचे लाइन लेकर जाऊं तो फॉर के बिल्कुल नीचे नेक्स्ट है, दिस इज इंडेंटेशन। इफ के बिल्कुल नीचे एंड इफ है। फॉर के बिल्कुल नीचे नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ के बिल्कुल नीचे एंड इफ है, तो ये दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज इंडेंटेशन। तो ये मैंने भी इंडेंटेशन की, इफ के बिल्कुल नीचे एंड इफ। देन देयर इज द फीचर 3, एंड आई विल से यूज ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स। अभी आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स भी लिख सकते हो, जैसे एरे आप ले रहे हो, कांस्टेंट ले रहे हो, वेरिएबल ले रहे हो। सो आई विल से यूज ऑफ मीनिंगफुल आइडेंटिफायर्स, जैसे हम एग्जांपल देते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपने वेरिएबल का नेम लिया है फर्स्ट नेम, एंड आप इधर जो इसको और हाईलाइट करने के लिए इसके नीचे से लाइन लगा देते हो, ताकि बताओ कि अच्छा ये हमने आइडेंटिफायर की। अब ये देखें, ये सूडो कोड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है वो, लेकिन स्ट्रेट अवे सूडो कोड्स हमसे नहीं पूछ रहा। सूडो कोड्स पर जो टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं वो पूछ रहे हैं। अभी आपको आई आई होप कि अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा क्वेश्चंस करने में, दैट्स व्हाई मैंने उसके लिए टाइम रखा है आगे 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि हम उसमें पास पेपर्स करेंगे ना, जितने ज्यादा पास पेपर्स करेंगे आपको इन चीजों का भी आइडिया होता जाएगा। अभी तो हम फर्स्ट पास पेपर करेंगे, तो जस्ट आपके लिए एक सपोर्टिंग क्लास है, लेकिन इसमें भी आप प्रो हो जाएंगे लाइक विद इन अ मंथ, 1.5 month। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन, और अभी हम इस पे जाते हैं। अच्छा ये तो क्वेश्चन आपको, आपने बताना है दैट इन दिस कोड कहाँ पर टोटलिंग हो रही है, कहाँ पर काउंट कंट्रोल लूप लगी हुई है, कहाँ पर पोस्ट कंडीशनल लूप लगी हुई है। आपने लाइन नंबर्स का बताना है, कौन सी लाइन में ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। टेक योर टाइम एंड लेट मी नो देन।
अच्छा, अब देखें टोटलिंग का फॉर्मूला आपको याद होगा। टोटलिंग का फॉर्मूला था टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। अब कहाँ पर फॉर्मूला टोटलिंग का यूज हुआ हुआ है? ये हुआ हुआ है, राइट। सो इट इज लाइन नंबर 7। काउंटर कंट्रोल लूप, फॉर लूप को काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं ना। तो ये फॉर यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये यहाँ एंड हुई है, तो लाइन नंबर 412। सो आई राइट 412। ठीक है। आई गेस एक ही काउंटर कंट्रोल लूप यूज हुई हुई है, फॉर लूप ये भी यूज हुई हुई है, राइट। तो हम 16 18, इन दोनों में से अगर आपने एक भी लिखा हुआ होगा ना तो आपको मार्क मिल जाएगा। देन देर इज अ पोस्ट कंडीशनल लूप। पोस्ट कंडीशनल लूप किसको कहते हैं? रिपीट अनटिल को कहते हैं। रिपीट अनटिल कहाँ यूज हुई हुई है? ये देखें, रिपीट अनटिल 2/20। आपने दोनों लाइंस लिखनी है, मतलब दोनों का मतलब ये एक लूप ये है, 4 से 12, 16 से 18, ये पूरा लिखना है। आप एक 16 या एक 4 लिख देंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बार जरा क्वेश्चन को रीड आउट करें। एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू कैलकुलेट अ चेक डिजिट फॉर अ 4 डिजिट नंबर। ठीक है, वो 4 डिजिट नंबर का चेक डिजिट कैलकुलेट करके दे रहा है ये एल्गोरिथम। द एल्गोरिथम देन आउटपुट्स द 5 डिजिट नंबर इंक्लूडिंग द चेक डिजिट। जैसे सपोज करते हैं ना कि मेरे पास एक नंबर मैंने इनपुट किया, ठीक है। वो इन 4 नंबर्स पे कैलकुलेशन अप्लाई करेगा और एक चेक डिजिट कैलकुलेट करेगा। लेट्स से ये चेक डिजिट इसने कैलकुलेट कर लिया। नाउ दिस चेक डिजिट इज द आंसर, और फाइनल आंसर आपका आएगा 23848। नाउ ये ऐसा काम कर रहा है। व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू, द एल्गोरिथम स्टॉप्स व्हेन -1 इज इनपुट एज अ फोर्थ डिजिट। अब -1 इनपुट करते जाएंगे तो एल्गोरिथम स्टॉप कर जाएगा। ठीक है। हमने बताने हैं इसी कोड के अंदर देयर आर 3 एरर्स, और आप मुझे बताएंगे वो 3 एरर्स कौन कौन से हैं, और उसकी करेक्शन भी आप बताएंगे। टेक योर टाइम। ये तो हमने एरर करेक्शन के क्वेश्चन भी किए। 3 एरर्स हैं, एरर प्लस उसकी करेक्शन बतानी है। अच्छा, अब आपने एक कहा कि लाइन नंबर 7 में एरर है, ठीक है। और मरियम ने सही उसको करेक्ट किया है, ओके। देन आप कह रहे हैं कि देर इज एन एरर इन लाइन नंबर 8, क्योंकि उसने कहा था आपने -1 पे स्टॉप करना है, ये 0 पे स्टॉप करवा रहा है। ओके देन, व्हाट अबाउट दिस? ये लूप 0 से 5 जा रहा है, 1 से 5 नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो एरर 1 हम देखते हैं क्या है। एरर 1 में आप लिखोगे लाइन 7 है, और लाइन 7 में फिर आप बताओगे कि वो लाइन 7 में क्या लिखा हुआ है। तो आपने पूरी बात बतानी है एरर 1 में, क्योंकि उसने अगर तो वो लाइन नंबर कहता ना तो हम लाइन नंबर लिख देते। चीजें आपने हाफ नहीं छोड़नी। तो दिस वाज द एरर, राइट, यू जस्ट हैव टू राइट इट हियर। और मैं इसको लिख भी देता हूँ, दिस इज लाइन 7। इसकी करेक्शन क्या होगी? इसकी करेक्शन होगी टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर इनटू काउंट, बिकॉज
एट दैट एड्रेस जो नंबर आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ हमने उस एड्रेस में वो नंबर प्लेस किया था। मल्टीप्लाई बाय काउंटर क्यों है? क्योंकि वो उस डिजिट को उस पोजीशन से मल्टीप्लाई करता है। ये अपने चेक डिजिट कैलकुलेशन के अंदर ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, देन लाइन नंबर 8 में लिखा हुआ है इफ नंबर काउंटर इज इक्वल टू जीरो। ये है जी इफ नंबर इनटू काउंटर इज इक्वल टू -1, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने -1 पे एग्जिट करना है, ये देखें। ठीक है, सो विल जस्ट राइट दिस एंड इट शुड बी इफ नंबर इनटू काउंटर इज इक्वल टू -1। ये कौन सी लाइन थी? दिस वाज लाइन नंबर 8। देन देर इज समथिंग, देर इज error 3, और वो इन्होंने लूप चलाई हुई है 0 से 5 टाइम। 0 से 5 का मतलब है कि 6 टाइम्स लूप चल रही है, तो इसको तो 5 टाइम्स चलना चाहिए। सो दिस इज लाइन 16 एंड इट शुड बी फॉर काउंटर 1 to 6, फॉर काउंटर 1 to 6। नंबर इनटू काउंटर, सही कह रहे हैं जी आप। ओके, ओके गाइस, आई होप यू गॉट इट बिकॉज हमने इस पे तो क्लास भी की हुई है। Okay, then this. The algorithm does not check that each number is a single digit. Identify the place in the algorithm where this check should occur. Write pseudocode for this check. Your pseudocode must make sure that the input is a single digit and checks for -1. ओके, अब वो आपको ये कह रहा है कि जब आप नंबर इनपुट करें तो वो नंबर जो है वो सिंगल डिजिट ही होना चाहिए। तो वो जो सिंगल डिजिट ही होना चाहिए वो हम कहाँ पर लिखेंगे? उसकी एंट्री हम कहाँ पर डालेंगे कि जब आप यूजर से इनपुट करवा रहे हैं नंबर तो वो सिंगल डिजिट नंबर ही होना चाहिए। अब वो सिंगल डिजिट ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम अगर रिपीट यहाँ पे डाल दें, ठीक है, और अनटिल यहाँ पे डाल दें, मतलब ये जो है जब हम नंबर इनपुट कर रहे हैं तो ये रिपीट अनटिल के अंदर डाल दें तो वो सिंगल डिजिट नंबर ही हमसे लेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके हाँ बताता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो कहना ये चाह रहा है कि जब आप नंबर इनपुट करें तो वो नंबर सिंगल डिजिट ही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम ये चीज, अभी मैं यहाँ साइड पे लिखता हूँ, ये चीज अगर हम रिपीट के अंदर डाल देते हैं तो लेट्स से कि मैं उसको अगर ये चीजें ऐड कर दूं रिपीट, और यहाँ हम ले लेते हैं अनटिल, और अनटिल में हम कंडीशन डाल लेते हैं कि जो आपने नंबर इनपुट किया है वो सिंगल डिजिट होना चाहिए। सो डोंट यू थिंक सो कि वो ऐसे होगा? नंबर इनटू काउंटर greater than 0 and number into counter smaller than 10। स्मॉलर देन 10 क्योंकि वो नंबर उसमें आ जाएगा। सो अब अगर हम इसके ऊपर आते हैं तो इसको हम आंसर किस तरह से करेंगे? प्लेस इन एल्गोरिदम, तो देखो प्लेस इन एल्गोरिदम का मतलब है कि ये लाइन नंबर 4 के बाद, मतलब वो रिपीट आप यहाँ पर लिख रहे हो जहाँ मैंने लाइन लगाई है, और अनटिल आप आफ्टर लाइन नंबर 6 लिख रहे हो, ठीक है। सो व्हाट आई डू, you want to 5 a.m. अच्छा, place an algorithm, so I'll say around line 5 and 6, ठीक है, 5 से पहले और 6 के बाद। सो सूडो कोड उसका मेरे पास क्या बनेगा? वही सूडो कोड बनेगा जो हमने ऊपर वहां पे लिखा है। सो इट विल बी रिपीट एंड until number into counter is greater than 0 and number
into counter is smaller than 10, and this is the input in between. Greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. Let me check again. हाँ, greater 0 भी acceptable है, you are right. Greater than or equal to 0. Okay, should not it be counted instead? Can you explain the last error and correction? Last error क्या था, ये देखो ना, उसने लूप चलाई थी 5 टाइम्स। मैं ऊपर आता हूँ। फॉर काउंटर 1 to 0 to 5, आउटपुट हमने सारे नंबर्स वन आफ्टर द डिस्प्ले करने हैं ना, एरे के अंदर जो भी नंबर्स हैं। जैसे कि वो 4 डिजिट नंबर है ना, सॉरी 5 डिजिट नंबर है ना, आफ्टर कैलकुलेटिंग द चेक डिजिट, तो फर्स्ट एड्रेस पे नंबर की एरे में जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो निकालना है, देन सेकंड एड्रेस, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। सो उसने लूप 0 से स्टार्ट किया, हमने 0 से नहीं स्टार्ट करना। ठीक है, आई होप कि ये आइडिया हुआ होगा। व्हाट अबाउट दिस, ये वाला क्वेश्चन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ओके गाइस, देन ये आपको याद है ये हमने क्लास में किया था ये वाला क्वेश्चन, एरे वाला, मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। और ये तो कंप्लीट हमने ट्रेस टेबल किया था। एंड ये भी तो हो भी नहीं पाएगा, 4 मिनट्स लेफ्ट, विल टेक लाइक 15 मिनट्स एटलीस्ट। याद है आपको? आई होप याद होगा। ओके, अनदर स्किप। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज अबाउट डेटाबेस। आइडेंटिफाई द फील्ड दैट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज अ प्राइमरी की। हाँ जी, बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, इसको करें, फिर मैं आपको एक एनालिसिस देना चाहता हूँ इस पेपर के ऊपर। सो इनमें से सॉन्ग नंबर ही हमारे पास प्राइमरी होगा, बिकॉज दिस इज द वन जिसमें यूनिक वैल्यूज आती हैं। देन हमने डेटा टाइप्स बताते जाना है, तो डेटा टाइप्स इज सॉन्ग नंबर। अब देखो सॉन्ग नंबर कौन सा है, अब ये देखो ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो रही, AG123 है। ठीक है, तो इसको हम वेर कैर ले लेते हैं। टाइटल, टाइटल इज अगेन वेर कैर। देन रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड ये रिकॉर्डेड है द डेट, तो डेट टाइम ले लेते हैं। Minutes, the length of the song in minutes, for example 3.75 real. Explain the purpose of the structured query language statement। अब इसका पर्पस बताना है अपने वर्ड्स में, इसका पर्पस बताना है अपने वर्ड्स में। तो पहले का पर्पस हम बता देते हैं जी, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ म्यूजिक whose is rock। ये पहले का हो गया। दूसरे का, टू कैलकुलेट या टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सॉन्ग्स whose genre is rock। राइट, सो सिंपली हैव टू राइट द वर्ड्स। नहीं, कोई लिमिट बताने की वहां जरूरत नहीं है। ओके, राइट द सूडो कोड टू डिक्लेयर द वेरिएबल p एंड q एंड स्टोर द वर्ड इन p एंड स्टोर w इन q। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो बहुत ही इजी स्टोरी बताई है उसने। क्या आप डिक्लेयर करें दो वेरिएबल्स, p में आपने क्या स्टोर करना है,
पी पूरी स्ट्रिंग को स्टोर करेगी, ठीक है, तभी मैंने उसको स्ट्रिंग ली है। सो स्ट्रिंग क्या है? द वर्ल्ड। और क्यू को डिक्लेयर करते हैं, क्यू में क्या स्टोर करना है, एंड स्टोर डब्ल्यू इन क्यू। डब्ल्यू को क्यू में स्टोर करना है। तो डब्ल्यू को क्यू में स्टोर करना है, सो विल डिक्लेयर क्यू और उसकी डाटा टाइप कैरेक्टर लेंगे और क्यू में क्या स्टोर कर देंगे? डब्ल्यू। आई होप यू गॉट इट। ये तो इजी था। देन वो कहते हैं कन्वर्ट पी टू अपर केस। पी को अपर केस में कन्वर्ट करें, ठीक है। और तो हम पी को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, तो हम अपर केस लगाते हैं पी के वेरिएबल पे और उसको दोबारा पी में ओवरराइड कर देते हैं, ठीक है। देन उसने आपको क्या कहा है? फाइंड द पोजीशन ऑफ क्यू इन द स्ट्रिंग पी, ठीक है, मतलब कि डब्ल्यू की पोजीशन बेसिकली क्या है? स्टोर द पोजीशन ऑफ क्यू इन द वेरिएबल पोजीशन। अच्छा, ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है बट नॉट दैट मच। तो हम रिपीट लूप के थ्रू कर लेते हैं। अगर मिड का फंक्शन लगाते हैं, आपका डाटा पी में स्टोर है, काउंटर कॉमा वन। अच्छा, एक और चीज, ये करने से पहले हम काउंटर को वन असाइन कर देते हैं, पोजीशन को जीरो असाइन कर देते हैं। रिपीट इफ मिड कॉमा काउंटर कॉमा वन इज इक्वल टू क्यू, देन पोजीशन में हम क्या मीन्स, अगर आपका पहला कैरेक्टर क्यू की इक्वल है तो हम उस टाइम पे काउंटर की वैल्यू स्टोर करवा लेंगे, किसमें? पोजीशन में, क्योंकि हमें पोजीशन चाहिए कहाँ पर क्यू आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। इसको एंड इफ करेंगे, काउंटर प्लस वन करेंगे। तो मैंने ऊपर एक लाइन छोड़ी है ना, तभी लाइंस कम पड़ी। कब तक हम ये करते रहेंगे? जब तक पोजीशन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड काउंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी, मीन्स एंड तक जाए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज सी पार्ट रहता है इसका, गिव द वैल्यू ऑफ पोजीशन आफ्टर द एल्गोरिथम हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद द डाटा। अच्छा, पी की पोजीशन क्या है? क्यू इन द वैल्यू पी, और हमारे पास क्या था? द वर्ल्ड इन पी एंड डब्ल्यू इन क्यू। सो वन टू थ्री फोर फाइव, फोर फाइव, डब्ल्यू डब्ल्यू फिफ्थ पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, वन मोर थिंग गाइस, मैं जल्दी से आपको एक इसका बता देता हूँ। आपने इसमें देखा अभी तक हमें 15 मार्क्स का तो सूडो कोड नीचे मिल रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 12 में आया है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस पेपर को देखो तो इसमें उसने ना सूडो कोड से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें पूछी हैं, जैसे कि एरर करेक्शंस एंड फ्लो चार्ट्स का हमने ट्रेस टेबल बनाना है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स उसने यहाँ से लिए हैं। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर बाय द वे। सूडो कोड इसमें बहुत कम था, वो एंड पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन सूडो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अगर सूडो कोड्स आते हैं तो ये परफॉर्म। Okay, guys, that's it for today.